हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिखर पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, A.O. ह्यूम या फिर लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। और इसके महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। A.O. ह्यूम का पूरा नाम भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो एलन ऑक्टावियो ह्यूम आप याद रखिएगा। ये एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, तो याद रखिएगा आप। और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला भी किसे कहते हैं? तो A.O. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 17 ... से संबंधित है। आपातकालीन प्रावधान, संघ सरकार, राज्य सरकार या फिर राजभाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा से संबंधित है भाग 17। और अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 में दोस्तों राज्य हिंदी भाषा के प्रसार करने में बढ़ावा देगा, ये 351 अनुच्छेद कहता है। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन दोस्तों हुआ था 1955 में। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, और जिसने अध्यक्षता की थी वो है आपके B.G. खेर। तो B.G. खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया 1955 में। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? वीके मेनन, विंस्टन चर्चिल, एलेनोर या रूजवेल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलेनोर रूजवेल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 में दोस्तों मानवों के सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे एलेनोर रूजवेल्ट। और इसमें दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या है 48। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 दिसंबर 1948 को जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की गई थी, इसमें अनुच्छेद कितने थे? तो 48। तो याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों भारत की बात करें तो 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था या कहे गैर संवैधानिक संस्था या फिर साविधिक संस्था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए वैधानिक संस्था, या इसी को कहेंगे गैर संवैधानिक संस्था या साविधिक संस्था। तो मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र की संख्या कोष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय या हरिहर द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुन्निसा किसका प्रारंभिक नाम था? मेहरुन्निसा किसका प्रारंभिक नाम था? गुलबदन बेगम, अन्नोजा प्रियदर्शन या नूर जहां या जोधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नूर जहां। मेहरुन्निसा के दोस्तों 2 विवाह हुए थे, जिसमें से पहला विवाह हुआ था अली कुली खां से और दूसरा हुआ था
जहांगीर से, और मेहरुन्निसा नूरजहां की माता अस्मत बेगम गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार अस्मत बेगम द्वारा किया गया। अगर आपके एग्जाम में अस्मत बेगम ना दिया है तो आप मेहरुन्निसा या नूरजहां कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ईसाइयों को भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1813। अगला क्वेश्चन है, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण उसे किस संगठन से बाहर कर दिया गया है? यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ या फिर स्विफ्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विफ्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्विफ्ट द्वारा रूस को बाहर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावली कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, नाना फडणवीस या शिवाजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को मैकियावली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? रॉकी, हिमालय, काकेकस या एंडीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1932 पूना समझौता किनके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? नेहरू व गांधी, गांधी व अम्बेडकर, नेहरू व अम्बेडकर या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी व अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता वर्ष 1932 में। तो डेट भी आप याद रखिएगा, 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर प्रांतों में दलितों के लिए 71 सीट से बढ़ाकर 147 कर दी थी। 147, 71 सीट से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सापी, अजंता, कनगनहल्ली या अमरावती? तो कनगनहल्ली ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपके कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये हो जाएगा आपका 5 से 11 है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। इसी के अलावा अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। और दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में 5 तरह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण और भूमि विस्तार से। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, LM सिंघवी, NK सिंह या मोरारजी देसाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LM सिंघवी। लोकपाल शब्द सर्वप्रथम दिया LM सिंघवी द्वारा। और सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त का गठन किया गया, और लोकायुक्त की जो पदावधि होती है, कार्यकाल, वो होता है आपका 5 वर्ष। और न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश में पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, पिनाकी चंद्र घोष को। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष एवं वनावरण क्षेत्र के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10वां स्थान है। 2017 के अनुसार दोस्तों 24.39% ये भारत में आपके वनावरण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ पूर्व धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास कर रहा है? तो ये हो जाएगा आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्रता वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कपासी वर्षा, पक्षा स्त्री, वर्षा स्त्री या कपासी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपासी वर्षा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने किया था कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और गांधी जी राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना और टी.बी. सप्रू ने भी इसमें भाग लिया था। और इसी के अलावा जो व्यक्तिगत खर्चे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था वो थे आपके सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, जो कि व्यक्तिगत खर्च पर यहाँ पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम या फिर असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत के 5 राज्यों की सीमा रखती है। पहला आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दूसरा मेघालय, तीसरा आपका असम और चौथा त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहले हजरती आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या सिकंदर शाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहले हजरती आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश की प्रणाली से उधार ली गई थी? तुर्की, मंगोलिया, अफगानिस्तान या ईरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का नाम या पता कहलाता है? होम पेज, यूआरएल, मेल मर्ज या स्पैम? तो यूआरएल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? टेनिस, गोल्फ, भाला फेंक या हॉकी? हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है। धनराज पिल्ले हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर हयात खां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब व किसने प्रस्तुत की थी? नेहरू रिपोर्ट कब व किसने प्रस्तुत की थी? 1928 जवाहरलाल नेहरू, 1928 महात्मा गांधी, 1928 मोतीलाल नेहरू या 1927 जवाहरलाल नेहरू? तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पहला उद्देश्य डोमिनियन स्टेट और दूसरा जो उद्देश्य था वो था आपका पूर्ण स्वराज्य। अगला क्वेश्चन है, वोडियार डॉट डॉट के शासक थे? विजयनगर, मैसूर रियासत, खानदेश या बंगाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर रियासत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, वेब मिलर, एल्सेवियर, लुई फिशर या कोई नहीं? तो लुई फिशर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? रक्षा, शिक्षा, कृषि या इनमें से कोई नहीं? तो कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है।
तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।